हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आज का लेक्चर भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे है और टॉपिक है हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जैसे हमने पहले एक एल्गोरिथम किया था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा सीपीयू क्या करेगा, उसको पहले प्रोसेस करेगा। ठीक है, हमने अभी भी वही करना है, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है उसी को ही हमने लेना है सबसे पहले। बट ये है, देखो ये इस एल्गो में फ़र्क क्या है, वो नॉन प्रीएम्प्टिव था, ये है प्रीएम्पशन। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट विथ प्रीएम्पशन, मतलब सीपीयू क्या करता है एक प्रोसेस से, जब नॉन प्रीएम्पशन में क्या होता है कि जब तक उसका काम ख़त्म नहीं होता है सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे नहीं जा सकता है। और प्रीएम्पशन में क्या होता है कि सीपीयू जो है वो शिफ्ट कर जाता है। शिफ्ट मतलब कि जैसे ही उसको और लो बर्स्ट टाइम का अगर प्रोसेस मिलेगा, जैसे सपोज P1 वो एग्जीक्यूट कर रहा है और 2 सेकंड में दूसरे सेकंड के बाद क्या हो जाता है P2 आ जाता है और उसका बर्स्ट टाइम क्या होता है उस P1 से कम होता है। तो P1 से चाहे उसका जितना मर्जी काम पड़ा हो, P1 से सीपीयू जो है वो P2 में शिफ्ट कर जाएगा। इसको हम प्रीएम्पशन, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि सीपीयू शिफ्ट कर जाता है, नॉन प्रीएम्प्टिव में सीपीयू तब तक स्विच नहीं करेगा जब तक कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, और आज का हमारा क्या टॉपिक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। सबसे पहले देखो P1 है, 4 प्रोसेसेस है हमारे पास, अराइवल टाइम दिए हुए हैं, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। हमने निकालना क्या है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम। ये हमने 3 चीज़ें निकालनी है। वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट बनाया, ठीक है। सबसे पहले 0th टाइम पे क्या आएगा हमारे पास, P1। ऑब्वियसली 0 टाइम पे तो और कुछ है नहीं, P1 आ गया। अब ये देखो कि हम ये P1 का जो बर्स्ट टाइम है क्या है, वो 5 है। P1 का बर्स्ट टाइम क्या है हमारे पास, 5 है। अभी हमने सब प्रोसेसेस को क्या करना है, एक एक सेकंड का टाइम क्वांटम प्रोवाइड किया है। मैंने एक टाइम क्वांटम प्रोवाइड किया है हर प्रोसेस को, कितना, 1 सेकंड का। मतलब हर प्रोसेस क्या है 1 सेकंड के लिए चलेगा। हर प्रोसेस क्या है 1 सेकंड के लिए चलेगा। P1 को अगर मैंने 1 सेकंड के लिए चलाया, 1 सेकंड के लिए चलाया, इसका बर्स्ट टाइम क्या हो गया मेरे पास, कट के 4 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड में 1 सेकंड में मेरे पास P2 भी एंटर कर गया, मतलब रेडी क्यू में P1 भी आ गया और P2 भी आ गया। रेडी क्यू में ये रेडी क्यू है हमारे पास, P1 भी आ गया और P2 भी आ गया। 1 पे देखो P1 भी अराइव कर गया ना, अराइवल टाइम अगर 1 है तो P2 भी अराइव कर गया। अब आपने क्या देखना है, शॉर्टेस्ट देखना है। अब आपने 5 और 3 को कंपेयर नहीं करना है, आपने 4 और 3 को कंपेयर करना है। 5 और 3 को कंपेयर नहीं करना है, 4 और 3 को कंपेयर करना है, क्योंकि 1 सेकेंड के लिए P1 तो चल चुका है। ठीक है, अब इन दोनों में से सबसे लेस बर्स्ट टाइम किसका है, P2 का। मतलब अब 1 सेकेंड के लिए क्या चलेगा, P2 1 सेकेंड क्या चलेगा, मतलब ठीक है, P2 क्या चला, 2 सेकंड तक चला। ठीक है, 1 से लेके 2 तक 1 सेकंड के लिए क्या चला, P2। अब ये देखो 2 सेकंड पे हमारे पास P3 भी अराइव हो गया। 2 सेकंड पे हमारे पास P3 भी अराइव हो गया, मतलब रेडी क्यू में हमारे पास P3 भी आ चुका है। अब इन तीनों में देखो, ये जो P2 है ये भी 1 सेकंड के लिए चल चुका है। ये कितना रह गया, 2 चल चुका है ना P2 1 सेकंड के लिए, ये रह गया हमारे पास 2। अब इन तीनों में, अब तीनों हमारे पास रेडी क्यू में, अब तीनों में देखो कि सबसे ज़्यादा जो बर्स्ट टाइम है वो किसका है, ये 4, 2 और 4। अब 3 को कंपेयर नहीं करना है, 3 से हट के हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 2 आ गई। 4, 2 और 4 में से बर्स्ट टाइम किसका कम है, ऑब्वियसली 2 का। तो फिर दोबारा P2 चलेगा 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए चलाया मैंने, चला लिया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रह गई, 1 रह गई। ठीक है, 1 रहेगी ना। ठीक है, अब देखो 3 सेकंड तक हमारे पास, तीसरे सेकंड में हमारे पास कुछ नहीं है, रेडी क्यू में सिर्फ हमारे पास यही 3 है। रेडी क्यू में हमारे पास सिर्फ यही 3 है। अब देखो कि बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है, क्योंकि तीसरे सेकंड में हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अराइवल टाइम 3rd सेकंड में कुछ नहीं है, 2 से सीधा 4 सेकंड में आ रहा है। तीसरे सेकंड में हमारे पास कोई भी प्रोसेस एंटर नहीं किया। ठीक है, अब हमको इन तीनों पे ही कंपेयर करना है। 4, 1 और 4 में देखो बर्स्ट टाइम किसका कम है, P2 का। P2 फिर चला, ठीक है, P2 फिर चला 1 सेकंड के लिए। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0, मतलब P2 हो गया हमारा पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब 4th सेकंड में देखो
फोर्थ सेकंड में P4 भी हमारे पास एंटर हो गया, पर इसमें जो P2 है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब हमने कंपेयर किसे करना है, P1, P3 और P4। ठीक है, P1, P3 और P4। फोर्थ सेकंड में हमारे पास P4 भी आ गया जिसका बर्स्ट टाइम क्या है, 1। अब हमने कंपेयर किसे करना है, P1 को, P3 को, P4 को, क्योंकि P2 तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया। P1 का बर्स्ट टाइम बच गया था 4, P3 का P3 को तो शुरू ही नहीं हुआ, P3 का क्या है 4, P4 का क्या है 1। तो सबसे पहले हम किसे चलाएंगे, P4 को, क्योंकि P4 का सबसे कम बर्स्ट टाइम है। ठीक है, और इसके बाद अगर बर्स्ट टाइम कितना है 1, मैंने प्रोसेस को भी 1 सेकेंड के लिए चलाना था, और P4 का बर्स्ट टाइम भी क्या है 1, मतलब P4 पूरा का पूरा हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब बचे क्या है, ये भी एग्जीक्यूट हो गया रेडी क्यू में, ये भी एग्जीक्यूट, बचे कौन से, P1 और P3। अब ये देखो P1 और P3 के बर्स्ट टाइम हमारे पास सेम क्लैश हो रहे हैं। तो जब भी बर्स्ट टाइम किसी भी प्रोसेस के सेम हो तो आप क्या करोगे, आप अराइवल टाइम देखोगे। जब भी किसी प्रोसेसेस में बर्स्ट टाइम किसी के इक्वल आ जाए, आपने बर्स्ट टाइम के ऊपर एल्गो परफॉर्म किया है और किसी प्रोसेसेस के बर्स्ट टाइम क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो आप क्या देखोगे, अराइवल टाइम। P1 का अराइवल टाइम 0, P3 का अराइवल टाइम 2। जो सबसे पहले अराइव होगा फिर आप उसको देखोगे अगर बर्स्ट टाइम दोनों के इक्वल आ गए। ठीक है, अब P1 को चलाया 1 सेकेंड के लिए। अब देखो फोर्थ सेकंड के बाद कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आया है। फोर्थ सेकंड के बाद रेडी क्यू में कोई भी प्रोसेस नहीं आया, हमारे पास 4 प्रोसेस थे। ठीक है, अब P1 अगर 1 सेकंड के लिए चला, ठीक है, क्या रह गया, 3 रह गया ना। इसके बाद अब अगर 3 और 4 में देखो सबसे बर्स्ट टाइम किसका है, तो ऑब्वियसली 3 का है। ठीक है, अब और कोई प्रोसेस नहीं है तो हम P1 को क्या चला सकते हैं, P1 को हम 3 सेकंड के लिए चला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं आया है। हमारे पास 4 सेकंड 6 सेकंड में कोई प्रोसेस नहीं है, तो हम P1 को पूरा का पूरा चला सकते हैं, मतलब 3 सेकंड का रह गया है, 3 सेकंड का मैंने अगर चलाया 6 + 3 9। ठीक है, उसके बाद मैं P4 को चलाऊंगी, क्योंकि लास्ट हमारे पास बचा क्या है, तो आप पूरा का पूरा चला सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास रेडी क्यू में कोई भी प्रोसेस नहीं है। तो 9 में अगर मैं 4 चलाऊंगी तो मेरा P4 कब ख़त्म होगा, P4 ये भी 4 सेकंड के लिए है ना, 4 सेकंड का मैं पूरा ही चला दूंगी। क्यों, इसके बाद कोई प्रोसेस ही नहीं है, किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं है, जब इसके बाद कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है तो वो आप पूरा का पूरा चला सकते हो। ठीक है, समझ आया। तो मतलब ये हमारे पास किस में ख़त्म हो गया, 14 में, सॉरी 13। क्लियर है, ये क्लियर है। यहाँ से अगर आपको डाउट हो रहा है तो दोबारा सुन लो। जब मेरे पास P4 ख़त्म हो गया, P4 मेरा 1 सेकंड के लिए, P4 का जो बर्स्ट टाइम था 1 सेकंड का ही था, दैट इज़ 6 सेकंड में P1 1 सेकंड के लिए मैंने P1 को CPU एलोकेट किया था, पर उसका बर्स्ट टाइम भी 1 सेकंड का था, इस वजह से मेरा इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद P1 को फिर मैंने देखा कि P1 और P3 का जो बर्स्ट टाइम आ रहा था सेम आने की वजह से मैंने देखा अराइवल टाइम, जबकि P1 0 सेकंड पे अराइव हुआ था, इसलिए मैंने उसको चलाया। अब उसको चलाया तो उसका बर्स्ट टाइम 1 सेकंड कैसे चलाया, तो देखा तो उसका बर्स्ट टाइम 3 हो गया, इसका तो 4 ही है। फिर मैंने क्या किया कि इसका 3 और इसका 4 आ गया, तो इसके बाद तो कोई प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर नहीं किया है, रेडी क्यू में एंटर ही नहीं किया है, तो मैं P1 को पूरा का पूरा चला दूँ। जब मैंने P1 को पूरा का पूरा चला दिया तो कब ख़त्म हुआ, 9 सेकंड में। ठीक है, इसके बाद और भी कोई प्रोसेस नहीं आया, तो कंपैरिजन कोई है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, जब कोई कंपैरिजन नहीं होता है तो हम उस प्रोसेस को पूरा का पूरा चला सकते हैं। ठीक है, रेडी क्यू में कोई और प्रोसेस जब आ ही नहीं रहा है तो जो पड़ा है वो तो चलाओ। ठीक है, P3 को मैंने बर्स्ट टाइम कितना है 4, तो 9 + 4 इज 13 सेकेंड तक ये क्या है, P4 कंप्लीट हुआ है। अब देखो कंप्लीशन टाइम, P1 का कंप्लीशन टाइम देखो, ज्ञानचक को ध्यान से देखना, P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है। P1 एक्चुअली ख़त्म कब हुआ है, 9th सेकेंड में। P1 एक्चुअली कब कंप्लीट हुआ है, 9th सेकेंड में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, P1 एक्चुअली कब कंप्लीट हुआ है, 9th सेकेंड में कंप्लीट हुआ। P2 एक्चुअली ख़त्म कब हुआ है, 4th सेकेंड में। ठीक है, P3 एक्चुअली कब कंप्लीट हुआ है, जो P3 है आपका, सॉरी यहाँ पे P3 आना है, ये P3 है।
P3, दिस इज P3 आपका, सॉरी, और P3 आपका कंप्लीट हुआ है 13 सेकेंड तक। P4 आपका कंप्लीट कब हुआ है? 5th सेकेंड पे। ठीक है, अब इन दोनों के टर्न अराउंड टाइम निकालो। इसका टर्न अराउंड टाइम क्या निकलेगा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब P1 का टर्न अराउंड टाइम है 9 माइनस 0, दैट इज 9। ठीक है, 4 माइनस 1 दैट इज 3, 13 माइनस 2 दैट इज 11, 5 माइनस 4 दैट इज 1। वेटिंग टाइम क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब बर्स्ट टाइम आपको ओरिजिनल कैलकुलेट करने हैं। वेटिंग टाइम इसका P1 का वेटिंग टाइम क्या? 9 माइनस 5 दैट इज 4, 3 माइनस 3 दैट इज 0, 11 माइनस 4 दैट इज 7, 1 माइनस 1 दैट इज 0। ये आपके आगे। अब अगर आपको इनके एवरेज का टाइम कैलकुलेट करने हैं तो आप इनका सम करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको एवरेज कंप्लीट टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम आपका मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज योर वीडियो ऑफ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इफ़ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी। ठीक है, आई विल क्लियर योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच गर्ल्स।